नमस्कार दोस्तों, मैं सुशांत महतो आप सबको एसलीपीएस की इस वीडियो सीरीज में सबको स्वागत करता हूं। ये हमारा 11 नंबर वाला वीडियो है। जिन लोगों ने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे देख लें ताकि इस वीडियो को समझने में आपको आसानी होगी। अगर आप हमें इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम में देख रहे हैं तो अब सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए, और जो लोग इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम में देख रहे हैं तो उन सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज हम बात करेंगे कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में। पूरी दुनिया में लोगों की टोटल जनसंख्या की अगर बात की जाए तो लगभग 8 अरब लोग पूरी दुनिया में रहते हैं, और हर इंसान को कहीं ना कहीं पैसे की ज़रूरत ज़रूर होती है। ऐसे में अगर पैसे कमाने की रास्ते की अगर बात की जाए, यानी अगर उन सारे कामों की लिस्ट बनाई जाए जिन कामों को करके पैसा कमाया जाता है, तो ऐसे हजारों कामों की लिस्ट बन जाएगी जिन कामों को करके लोग पैसा कमाते हैं। लेकिन अगर हम पैसा कमाने की रास्तों की बजाय पैसे कमाने के तरीके की बात करें तो पूरी दुनिया में लीगल तरीके से पैसा कमाने के मात्र 4 ही तरीके हैं। दुनिया में जो भी इंसान पैसा कमा रहा है, चाहे वो किसी भी रास्ते पे चल के पैसा कमा रहा है, कुछ भी काम करके पैसा कमा रहा है, वो कहीं ना कहीं इन 4 में से किसी ना किसी एक कैटेगरी में जरूर आता है। एक एक करके समझते हैं कि ये 4 कैटेगरी कौन कौन सी हैं। सबसे पहले जो कैटेगरी है वो है ई कैटेगरी। ई का मतलब है एम्प्लॉयज। वो लोग जो डेली 8 से 10 घंटा काम करते हैं, महीने के 24-25 दिन काम करते हैं, और महीने में एक बार इनको आमदनी मिलती है जिसको सैलरी कहा जाता है। समाज में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रजाति है ये। आज तक के इतिहास में ऐसा कोई भी एम्प्लॉय कैटेगरी का व्यक्ति नहीं है जिसने पूरी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ नौकरी की हो, उसके अलावा जीवन में कुछ भी ना किया हो और वो अमीर बन गया हो। ऐसा एक भी आइटम नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में। कारण क्या है? कारण ये होता है कि ये सभी लोग अपना टाइम बेच के पैसा कमाते हैं, और टाइम तो हर व्यक्ति को भगवान ने लिमिटेड ही दिया है। सबके पास 24 घंटे ही होते हैं एक दिन में। उसी में से 8 से 10 घंटा ये आदमी डेली बेचता है और पैसा कमाता है। इसी तरह का ज़िंदगी जीने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है। समस्या ये है कि पहली बात तो आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे, इस बात की पूरी गारंटी है। और दूसरी बात, इससे भी बड़ी समस्या यह है कि जब तक आप काम करते रहोगे, अपना टाइम बेचते रहोगे, तब तक तो आपको लगातार पैसा मिलता रहेगा। लेकिन जिस दिन आप किसी भी कारण से काम करने में असमर्थ हो गए, अपनी नौकरी को टाइम दे पाने में असमर्थ हो गए, उसी दिन आपको पैसा मिलना भी बंद हो जाएगा। इसके बाद अब जो दूसरी कैटेगरी है वो है एस कैटेगरी। एस का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयड। वो लोग जो खुद का कुछ काम करते हैं, यानी कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, स्पोर्ट्स स्टार्स, फिल्म स्टार्स एट्सेट्रा, ये सभी लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। ये लोग सैलरी को मेन सोर्स ऑफ इनकम लेके नहीं चलते। जो भी सर्विस ये लोग देते हैं उसके बदले में ये लोग फीस चार्ज करते हैं, और वही इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। और क्योंकि ये लोग किसी ना किसी चीज़ में स्पेशलिस्ट होते हैं, इसीलिए इनका काम बगैर इनके इन्वॉल्वमेंट के नहीं हो सकता। यानी ये लोग अपना काम पूरी तरह से किसी को हैंडओवर करके आसानी से छुट्टी पे नहीं जा सकते। एक एक छुट्टी के लिए भी इनको हफ्तों पहले प्लानिंग बनानी पड़ती है। बात अगर पैसे की करी जाए तो ये लोग नॉर्मल एम्प्लॉय कैटेगरी के व्यक्ति से बहुत ज़्यादा पैसा कमा भी लेते हैं। लेकिन अगर बात टाइम की जाए तो ये लोग टाइम के मामले में एक नॉर्मल जॉब करने वाले व्यक्ति से ज़्यादा गरीब होते हैं, क्योंकि टाइम इनके पास बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि एम्प्लॉय कैटेगरी का व्यक्ति ने तो अपना टाइम 8 से 10 घंटा बेच दिया था, दिन का बाकी 14 से 16 घंटा तो उसका अपना था। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी का व्यक्ति तो पैसा कमाने के लिए खुद का ही टाइम अपने लिए इस्तेमाल करता है, इसीलिए वो दिन में कम से कम 15 से 16 घंटा काम तो करता ही है। समस्या इनके साथ भी वही बनी रहती है। जब तक ये लोग काम करते रहते हैं, इनको इनकम आती रहती है,
और जिस दिन ये लोग काम करना बंद कर देते हैं, इनको इनकम मिलनी भी बंद हो जाती है। सारे स्मॉल बिजनेसमैन जैसे कि दुकानदार लोग भी इसी कैटेगरी में आते हैं। जितने दिन दुकान बंद रहेगी, इनकम भी बंद रहेगी। सो ये है क्वाड्रेंट की लेफ्ट साइड की दुनिया। इसमें आते हैं ई और एस कैटेगरी के लोग। आपको जानकर हैरानी होगी कि समाज में 95% लोग इसी ई और एस कैटेगरी में यानी कि क्वाड्रेंट के लेफ्ट साइड में रहते हैं और मात्र 5% लोग ही इस क्वाड्रेंट के राइट साइड में रहते हैं। तो कौन कौन है ये लोग? राइट साइड में सबसे पहले होते हैं बी कैटेगरी के लोग यानी कि बिजनेसमैन। पिछली दो कैटेगरी के लोगों में और इस कैटेगरी के लोगों में फ़र्क ये होता है कि जानते तो ये तीनों कैटेगरी के लोग कि टाइम इज़ मनी, पर इनकी सोच में फ़र्क ये होता है कि पहले दो कैटेगरी के लोगों का मानना होता है कि अपना टाइम इज़ मनी, पर बिजनेसमैन कैटेगरी का लोगों का मानना होता है कि दूसरों का टाइम इज़ मनी। ई कैटेगरी का आदमी अपना टाइम बेच के पैसा कमाता है, एस कैटेगरी का आदमी खुद का टाइम इस्तेमाल करके पैसा कमाता है और बी कैटेगरी का आदमी दूसरों का टाइम खरीद के पैसा कमाता है। ये क्या करता है? ये सबसे पहले देखता है कि कहाँ पर मुझे सस्ती वर्कर मिल सकती है। वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ और गवर्नमेंट से परमिट लेकर वहाँ कम से कम 100-200 करोड़ रुपए खर्च करके कोई फैक्ट्री डाल देता है। फिर अखबार में ऐड निकाल देता है हजारों लोगों की भर्ती का। और आपको तो पता है कि इंडिया में 1000 लोगों की भर्ती निकले तो वहाँ पे 1 लाख लोग पहुँच जाते हैं। ये आदमी उनमें से जो सबसे बढ़िया बढ़िया लोग होते हैं उन्हें छांट के नौकरी पे रख लेता है। गेटकीपर से लेके अकाउंटेंट से लेके मैनेजर तक सभी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कामों के लिए ये लोगों को काम पे रख लेता है। अब ये खुद इस फैक्ट्री में आए या ना आए, पर लोग अपनी अपनी सैलरी के लिए आते हैं और इसकी फैक्ट्री चलती रहती है। 1000 लोग डेली 8-8 घंटे इसकी फैक्ट्री में अपनी सैलरी के लिए काम करते रहते हैं, यानी इसका एक दिन में 8000 घंटे काम हो जाता है। अब खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमीर कौन बनेगा, जो आदमी डेली 8 घंटा काम कर रहा है वो, या जो आदमी डेली 15 से 16 घंटा काम कर रहा है वो, या जिस आदमी के लिए डेली 8000 घंटा काम हो रहा है वो। यही कारण होता है कि बी कैटेगरी के लोग और अमीर और अमीर और अमीर बनते ही चले जाते हैं और ई कैटेगरी के लोग कोल्लू के बैल की तरह वहीं चक्कर काटते रहते हैं और ज़िंदगी भर मेहनत करते रहते हैं और पहुंचते कहीं नहीं। इसके बाद आखिरी होती है आई कैटेगरी। आई का मतलब है इन्वेस्टर्स। ये लोग पैसे से पैसे बनाते हैं। आमतौर पे ये लोग शेयर्स में, गोल्ड्स में, रियल एस्टेट में तथा अन्य ऐसी चीज़ों में अपना पैसा इन्वेस्ट करते रहते हैं जिनकी वैल्यू तेज़ी से बढ़ती रहे। इनका मेन इनकम ऑफ सोर्स सैलरी या फी नहीं होती। इनका मेन इनकम ऑफ सोर्स होता है मार्जिन, यानी कि कम में खरीदो, ज़्यादा में बेचो और बीच में अपना मार्जिन निकाल लो। समझने की बात यह है कि जब तक ये आदमी भी खरीदने बेचने का काम अकेले करता रहता है तब तक तो ये आदमी भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में ही आता है, क्योंकि जब तक ये इस काम को करता रहेगा तब तक तो ये पैसा कमाता रहेगा। लेकिन जिस दिन ये काम को करना बंद कर देगा उसी दिन इसकी भी इनकम आनी बंद हो जाएगी। लेकिन जब इसके पास आ जाता है नेटवर्क यानी स्पेशलाइज्ड लोगों की टीम, तो ये आदमी भी जीरो से हीरो बन जाता है, बिग बिजनेसमैन की कैटेगरी में आ जाता है। समाज में सिर्फ 5% लोग ही होते हैं जो इस बी या आई कैटेगरी में यानी क्वाड्रेंट के राइट साइड में होते हैं। लेकिन जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि पूरी दुनिया में 95% पैसा मात्र 5% लोगों के पास होता है। वो 5% यही लोग होते हैं, बिग बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स। और बाकी 95% लोग जो इस क्वाड्रेंट में लेफ्ट साइड में रहते हैं उनके पास इस पूरी दुनिया का मात्र 5% पैसा होता है। अब मैं एक महत्वपूर्ण सवाल आप सबसे पूछना चाहता हूं, नीचे कमेंट में इसका जवाब जरूर देना। सवाल यह है कि यदि जीवन में एक बार भगवान आपको मौका दें अपनी कैटेगरी चेंज करने का,
तो आप कौन सी कैटेगरी में जाना चाहोगे? इस क्वाड्रेंट के किस साइड में आप जाना चाहोगे? कमेंट में लिखिए लेफ्ट या राइट। ऑफकोर्स सभी लोग राइट साइड में जाना चाहेंगे, लेकिन राइट साइड में जाने के लिए चाहिए करोड़ों रुपए। क्या आपके पास करोड़ों रुपए हैं? कुछ के पास होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास नहीं होते हैं। इसीलिए 95% लोगों के राइट साइड में जाने का रास्ता हमेशा बंद ही रहता था, तब तक जब तक कि मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग मौजूद नहीं था। कुछ लोग के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? एक शब्द में बोला जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग क्वाड्रेंट के लेफ्ट साइड से क्वाड्रेंट के राइट साइड में जाने का रास्ता है। आज की डेट में अगर कोई आम इंसान खुद को बिग बिजनेसमैन की कैटेगरी में लाना चाहता है तो उसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग से ज़्यादा आसान और कम खर्चीला रास्ता इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे आपको लेफ्ट साइड से राइट साइड में लेकर जाता है। सबसे पहली शुरुआत तो आपके यहीं से शुरू हो जाती है जब आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपकी एंट्री ही एक एम्प्लॉय की तरह ना होकर बल्कि एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर IBO यानी स्वतंत्र व्यवसाय के रूप में होता है। आपको यहाँ से आने वाली आमदनी कोई सैलरी या कोई फी नहीं होती, बल्कि आपने कंपनी के लिए जो काम किया है उससे कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है उसी प्रॉफिट का ही एक हिस्सा होता है। आप नेटवर्क मार्केटिंग की जिस भी कंपनी को ज्वाइन करते हो उस कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सेदार बन जाते हो। अब ये आपके हाथ में है कि आप अपनी मेहनत से कंपनी के प्रॉफिट में कितना कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ आपको बिजनेस डेवलप करने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस से आपको इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के फंडामेंटल रूल्स और डूज डोंट्स भी पता चलते हैं ताकि आप सही दिशा में पूरी ताकत से आगे बढ़ सकें। इस बिजनेस में सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस बिजनेस में जब आप शुरुआत करते हैं तो सिस्टम के अनुसार आपको कुछ ऐसे एक्सपीरियंस लोग जरूर मिल जाते हैं जिसका बिजनेस आपके बिजनेस से डायरेक्ट जुड़ा होता है। ऐसे में वो लोग अपना एक्सपीरियंस का यूज करते हुए आपको पूरा सपोर्ट करते हैं और आपका बिजनेस डेवलप करने में आपको मदद करते हैं। बाहर की दुनिया में जिस एक्सपीरियंस को हासिल करने के लिए लोग सालों मेहनत करते हैं वो एक्सपीरियंस यहाँ आपको बिजनेस के शुरू में ही लोगों के मदद से मिल जाते हैं। इसलिए यहाँ कोई भी मेहनती और ईमानदार इंसान आज तक फेल नहीं हुआ है, क्योंकि नॉलेज वाला इंसान तो एक बार फेल हो भी सकता है लेकिन एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति कभी भी फेल नहीं होता। पिछली वीडियो में जिसमें हमने महंगाई के बारे में डिटेल्स में बात की थी, उम्मीद करता हूं कि आप सबने वो वीडियो देख ली होगी। जिसने अभी तक नहीं भी देखी है प्लीज़ उसको देख लीजिए। उस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में ये भी एक्सप्लेन किया था कि कैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 3 से 5 साल में करोड़पति बन सकते हैं अगर आप मात्र 1% भी सफल हो पाए वो करने में जो इस बिजनेस में करने की ज़रूरत है। पिछली वीडियो में मैंने आपसे सवाल किया था कि क्या 1 महीने में 2 घोड़े यानी कि 2 ईमानदार और कर्मठ इंसान ढूंढे जा सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आप सबसे पूछता हूं कि अगर दिल से मेहनत की जाए तो 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 3 महीने नहीं, 4 महीने नहीं, 5 महीने नहीं, क्या 6 महीने में 2 ईमानदार और कर्मठ इंसान आप ढूंढ सकते हो? अगर 6 महीने में भी आपको 2 घोड़े मिल जाते हैं और इन्हें भी आगे 2 घोड़े और ढूंढने में और 6 महीने लग जाते हैं और यदि इसी प्रकार भी आपके टीम में काम चलता रहेगा अगले 4-5 साल तक, तो अगले 6 साल में आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से लगभग 50 लाख रुपए कम से कम कमा ही लेंगे और लाखों रुपए पर मंथ इनकम की लेवल पर इजीली पहुंच जाएंगे। जिस तरह से एक बी कैटेगरी का व्यक्ति 1000 लोगों को काम पे रख के उनका टाइम का इस्तेमाल अपने आप को अमीर बनाने के लिए करता है, ठीक उसी तरह 6 साल बाद हजारों लोग आपके नेटवर्क में काम कर रहे होंगे, अपने लिए डेली 8-10 घंटा काम कर रहे होंगे और आपका बिजनेस खुद ब खुद डेवलप होता रहेगा। ना तो आपको करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके
फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, ना ही आपको किसी भी तरह की कोई भी सरकारी परमिट की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको किसी भी व्यक्ति को सैलरी देनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी आप उन सारे फायदों का लाभ ले सकते हैं जो सिर्फ एक बिजनेसमैन को ही मिलता है, टाइम फ्रीडम एंड मनी फ्रीडम। दोस्तों, अब बिल्कुल भी देर मत कीजिए और जल्दी से इस बिजनेस को शुरू करने के लिए उस व्यक्ति से संपर्क कीजिए जिन्होंने आपको ये वीडियो शेयर किया है, या स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए और नेटवर्क मार्केटिंग में फ्री रजिस्ट्रेशन करके अपना स्थान अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप लीडर की पहचान बनाइए। इसीलिए दोस्तों, इंतज़ार मत कीजिए, खुद पे भरोसा कीजिए और आज ही अपना डिसीजन लीजिए फ्री रजिस्ट्रेशन में। यकीन मानिए, आपका भविष्य आप बस बदलने ही वाला है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके जीवन में कुछ ना कुछ सकारात्मक परिवर्तन जरूर लाएगी। आखिर में मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जिस दोस्तों ने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे देख लें, ताकि आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।